Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ द कंपनीज़ की सीरीज़। एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज़ के बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, साथ ही साथ हमने 3 सॉल्व प्रॉब्लम भी देख लिए हैं। आज जो हम प्रॉब्लम देखेंगे उसमें देखेंगे हम इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स को, यानी कि कंपनीज़ जो होल्ड कर रही है शेयर्स ईच अदर में। तो ये जो नई एडजस्टमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसे हम पढ़ेंगे हमारी इस प्रॉब्लम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। राठी कंपनी एब्सॉर्ब्स विद्या कंपनी। दियर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एब्सॉर्प्शन वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट: शेयर कैपिटल राठी कंपनी 2 लाख, विद्या कंपनी 1 लाख। रिजर्व्स राठी कंपनी 50,000, विद्या कंपनी 40,000। क्रेडिटार्स राठी कंपनी 65,000, विद्या कंपनी 10,000। सन्ड्री एसेट्स, एसेट साइड में अगर हम देखें तो राठी कंपनी 2,90,000, विद्या कंपनी 1,38,000। इन्वेस्टमेंट्स राठी कंपनी के 2,000 शेयर्स इन विद्या कंपनी 25,000 एंड 1,000 शेयर्स इन राठी कंपनी, विद्या कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो होगी 12,000। राठी कंपनी issues 15 shares of ₹10 each for every 10 shares in Vidya company. Closing entries in the books of Vidya company and acquisition in the books of Rathi company we have to pass. तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जैसे कि हमें बताया गया है कि राठी कंपनी जो है वो विद्या कंपनी को एब्सॉर्ब करेगी, यानी कि विद्या कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, डिसोल्यूशन होगा विद्या कंपनी का, और राठी कंपनी जो है वो विद्या कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेगी। अब विद्या कंपनी के जो एसेट्स हैं वो है 1,38,000 के, और लाइबिलिटी साइड में अगर लाइबिलिटी जो टेक ओवर करनी है उसे हम देखें तो वो है 10,000 की। लेकिन हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि राठी कंपनी जो है वो इशू करेगी 15 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 10 शेयर्स इन विद्या कंपनी। विद्या कंपनी के हर 10 शेयर के लिए राठी कंपनी 15 शेयर्स इशू करेगी। तो हमारा परचेस कंसिडरेशन जो है वो परचेस कंसिडरेशन इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन के साथ। तो जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में बताई गई है उस हिसाब से कि हमारे जो राठी कंपनी के शेयर्स हैं वो राठी कंपनी के शेयर्स हम विद्या कंपनी को देंगे और उनका बिजनेस जो है वो हम परचेस कर लेंगे। तो जो टर्म हमने यहाँ पर एग्री कर ली है वो है फॉर 10 शेयर्स ऑफ विद्या कंपनी 15 शेयर्स ऑफ राठी कंपनी। अब विद्या कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 10,000 का, तो 10,000 जो विद्या कंपनी के शेयर्स है उसको कितने शेयर्स हम देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करने हैं विद्या कंपनी को वो है 15,000 शेयर्स। अब 15,000 शेयर्स हमने मतलब परचेस कंसिडरेशन के लिए देख लिए हैं, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि 1,000 शेयर्स जो है वो ऑलरेडी हेल्ड किए गए हैं विद्या कंपनी के। तो जो ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स हैं उसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं 1,000 शेयर्स। तो फ्रेश इशू जो हमें करना है विद्या कंपनी को वो होगा 14,000 शेयर्स का, यानी विद्या कंपनी का बिजनेस परचेस करने के लिए जो 15,000 शेयर्स हमें देने थे उसमें से ऑलरेडी 1,000 शेयर्स विद्या कंपनी के पास राठी कंपनी के हैं। तो उन 1,000 शेयर्स को माइनस करके रिमेनिंग शेयर्स जो है उसका फ्रेश इशू हमें करना पड़ेगा, तो वो होता है 14,000 शेयर्स का। अब शेयर्स की वैल्यू जो थी वो थी ₹10 ईच, यानी कि हमारी जो परचेस कंसिडरेशन की प्राइस होगी वो 14,000 इंटू 10 प्राइस हो जाएगी 1,40,000 की। तो 1,40,000 जो है वो हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन। ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर राठी कंपनी विद्या कंपनी को परचेस करेगी। अब अगर हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल की एक वर्किंग नोट हमें देखनी पड़ेगी। परचेस कंसिडरेशन की जो बात की है यहाँ पर हमने, और परचेस कंसिडरेशन की जो वैल्यू आई है 1,40,000, जबकि अगर हम नेट एसेट वैल्यू मेथड से निकालें तो नेट एसेट जो है हमारी विद्या कंपनी के वो है 1,38,000 के। इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो 1,38,000 के जो शेयर्स है उसमें से लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 10,000 की, उसे हम माइनस कर दें तो नेट वैल्यूएशन जो आता है हमारी एसेट का वो हो जाता है 1,28,000 का। तो नेट वैल्यूएशन है 1,28,000 का, लेकिन हम पेड कर रहे हैं 1,40,000 रुपीज़, यानी कि ये जो एक्सेस है परचेस प्राइस का नेट एसेट के ओवर, इसे कहते हैं पेमेंट ऑफ गुडविल। अब राठी कंपनी के हिसाब से ये जो है वो है हमारा कैपिटल लॉस। अब ये कैपिटल लॉस जो है वो हो गया हमारा
यहाँ पर गुडविल में, जो कि गुडविल होगी हमारी विद्या कंपनी को हमें पेड करनी होगी। अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो राठी कंपनी के पास वो है 25,000 की। अब ये 25,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे शेयर्स 2000 शेयर्स जो थे वो थे विद्या कंपनी के। तो अब विद्या कंपनी की जो शेयर्स है उसे तो हमें पेमेंट दे देना है। तो जैसे कि हमारी टर्म्स एग्री हुई है कि 10 शेयर के लिए 15 शेयर्स हम दे रहे हैं, तो 2000 शेयर्स के लिए कितने शेयर्स हमें देने पड़ेंगे? तो हमें देने पड़ेंगे 25,000 शेयर्स, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए हमें पेड करने पड़ेंगे 3000 शेयर्स, यानी कि 10 के लिए 15 तो 2000 के लिए 30,000। तो इस हिसाब से 30,000 शेयर्स हमें देने पड़ेंगे। तो 30,000 शेयर्स पर 30,000 रुपीज़ के शेयर्स हमें उनको पेड करने पड़ेंगे। तो 3000 शेयर्स जो एक्सेस हमें उनको पेड करने हैं, तो 30,000 रुपीज़ हमको यहाँ पर पेड करने हैं। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है हमारी वो है 25,000, लेकिन हम जो पेड करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो हो गई है 30,000, यानी कि 5,000 जो है वो एप्रिसिएशन हो गया है हमारी कैपिटल प्रॉफिट में। और ये जो है वो हमें ट्रांसफ़र कर देना होगा हमारी गुडविल अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी हमारा केस होगा उस केस में राठी कंपनी में, क्योंकि राठी कंपनी 25,000 की इन्वेस्टमेंट के 30,000 रुपीज़ पेड कर रही है। तो ये जो 5,000 का कैपिटल प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट में जो एप्रिसिएशन हमें दिख रहा है उसे भी हमें एडजस्ट कर लेना है। तो इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हम पास करेंगे हमारी बुक्स में। तो यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी कैलकुलेशंस है उसे हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विद्या कंपनी, यानी कि क्लोजिंग कंपनी में। अब क्लोजिंग कंपनी में हम जब भी एंट्रीज करते हैं तो हम करते हैं 3 ग्रुप में एंट्रीज। तो उसमें से जो फर्स्ट ग्रुप होता है वहाँ पर हम करते हैं हमारी बैलेंस शीट में दिए हुए जो कुछ अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज कर देना। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं हमारे एसेट को टेक ओवर करने की। तो जो एसेट है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,38,000 बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को छोड़कर हमने सब एसेट टेक ओवर कर लिए। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें रिपे कर देनी है हमारी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अब हमें सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देना है और हमारी विद्या कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन में जा रही है। तो सबसे पहले हम हमारी इन्वेस्टमेंट का पेमेंट कर देंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, जो कि शेयर्स थे राठी कंपनी में, वो थी 12,000 की। हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं विद्या कंपनी में। तो विद्या कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है राठी कंपनी की वो है 12,000 की। तो अब ये 12,000 के शेयर्स जो हमें पेड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें उसका पेमेंट देना होगा। अब पेमेंट देने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर कि जो हमें अमाउंट देनी है वो अमाउंट एप्रिसिएशन में हमें देनी होगी हमारी शेयर होल्डर्स को। अब उसकी जो एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट शेयर्स इन राठी कंपनी। 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 12,000 ही लिख दिया है ताकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट एप्रिसिएशन 3,000 बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इन राठी कंपनी टू अवर शेयर होल्डर्स। तो हमारे राठी कंपनी के जो शेयर्स थे वो शेयर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमारी शेयर होल्डर्स को। और जैसे कि हमें पता है हमारी जो शेयर्स हैं उन शेयर्स की वैल्यूएशन बढ़ गई है, तो वो एप्रिसिएशन भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी, वो एंट्री हम देख लेते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ जो है उसे हमने टेक ओवर कर लिया है। तो थर्ड एंट्री होगी हमारी लाइबिलिटीज़ की, जो कि है सन्ड्री क्रेडिटार्स। सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 बीइंग क्रेडिटार्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटार्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन बैलेंस शीट में अभी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे कि शेयर कैपिटल और रिजर्व अकाउंट दिख रहे हैं, तो उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना होगा। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए एंट्री हमारी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज़, रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,40,000 रुपीज़। तो इसी तरह से हमारे जो शेयर कैपिटल और रिजर्व है उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पर हमारी ग्रुप 1 की जो सारी एंट्रीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमने सारे जो अकाउंट्स है बैलेंस शीट में दिखने वाले उनको क्लोज कर दिया है। अब हम करेंगे सेकेंड ग्रुप की एंट्रीज, जिसमें हम करेंगे परचेस कंसिडरेशन ड्यू और हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो परचेस कंसिडरेशन जो है वो 1,40,000 में डिसाइड हुआ है, जिसका कैलकुलेशन हमने देख लिया है। तो एंट्री हम पास कर देते हैं
राठी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000 रुपीज़ बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें करना है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले हमें देख लेना होता है कि हमारे पास जो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट है या लॉस है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के हमारे पास जो अमाउंट्स है उसे हम पहले देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,38,000 रुपीज़ हमारे पास आए हैं फर्स्ट एंट्री में, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3,000 रुपीज़ आए हैं सेकेंड एंट्री में, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़ आए हैं फोर्थ एंट्री में। यानी कि फिफ्थ एंट्री अगर हम देखें तो वहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ हमें दिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो है 1,38,000 का, जबकि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो है 1,58,000 रुपीज़ का। यानी कि हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंस को निकालने के लिए सफिशिएंट है। सो टोटल क्रेडिट बैलेंस जो है 1,53,000 का, जैसे कि हमने देखा 3,000 प्लस 1,40,000 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,40,000, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस थे। इनको मिला के हमारी अमाउंट हो जाती है 1,53,000 की। उसमें से हम हमारी डेबिट साइड की जो अमाउंट है 1,38,000 की उसे माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आता है हमारा 15,000 का। अब ये जो बैलेंस है वो है हमारा डेबिट साइड में, यानी कि जो गैप हमें दिख रहा है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड बैलेंस जो है वो हमारी प्रॉफिट में आएगा। यानी कि क्रेडिट साइड बैलेंस हमारा ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा होने का वजह होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी शेयर होल्डर्स को। तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 15,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स। तो इसी तरह से सेकेंड ग्रुप की एंट्रीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम एंट्रीज करेंगे हमारी थर्ड ग्रुप की, जहाँ पर हम परचेस कंसिडरेशन को रिसीव कर देंगे और हमारी जो परचेस प्राइस है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन देना है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम देंगे हमारी शेयर होल्डर्स को, जो कि थी हमारी इन्वेस्टमेंट में। अब जैसे कि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो थी 30,000 रुपीज़ की। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली थी 25,000 रुपीज़ की, लेकिन शेयर्स जो है वो 10 शेयर्स के लिए हमने 15 शेयर्स अलॉट किए थे। तो 25,000 के जो अमाउंट की इन्वेस्टमेंट थी उसे हम जब रीपे करेंगे तो उसकी अमाउंट बन जाती है 30,000। तो ये जो 30,000 का कैलकुलेशन है वो मैंने वर्किंग नोट में आपको बता दिया था। तो ये 30,000 रुपीज़ जो है, उन 30,000 रुपीज़ को हम पेड कर देंगे हमारी शेयर होल्डर्स को, जो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री सबसे पहले हम कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू राठी कंपनी अकाउंट 30,000 रुपीज़ बीइंग एडजस्टमेंट इन परचेस कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग इन अस। तो ये 30,000 रुपीज़ जो है वो 30,000 रुपीज़ हमने पेड कर दिए हैं। अब ये 30,000 रुपीज़ हमें पेड करने थे, हमें एडजस्ट कर लिए हैं हमने ये 30,000 रुपीज़, क्योंकि ये जो 30,000 रुपीज़ है वो राठी कंपनी हमें पेड करने वाली थी। अब राठी कंपनी को हमें पेड करने थे, क्योंकि राठी कंपनी की जो शेयर्स है वो हमारी कंपनी में है, और ये 30,000 रुपीज़ जो है वो हमें उन्हें देने होंगे। लेकिन राठी कंपनी खुद हमें परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट देगी 1,40,000 की। तो जो 1,40,000 की अमाउंट राठी कंपनी से हमें मिलने वाली है, उसमें से ये 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसे हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली अमाउंट में से हमें जो उन्हें अमाउंट देनी है उसे हम माइनस कर देंगे, तो जो बचा बैलेंस है वही हम उनसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 1,40,000 में से 30,000 को माइनस करने के बाद गैप होता है हमारा, रिमेनिंग अमाउंट आती है 1,10,000 की। तो ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन में रिसीव कर लेंगे। तो हमारी जो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट रिसीव होगी वो एडजस्टेड अमाउंट होगी, जो कि 1,10,000 की होगी। तो एंट्री आएगी हमारी शेयर्स इन राठी कंपनी अकाउंट डेबिट टू राठी कंपनी अकाउंट 1,10,000। 1,10,000 रुपीज़ के शेयर्स हमें इशू कर दिए गए हैं। अब 30,000 के शेयर्स ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो हो गए। 1,10,000 के शेयर्स की अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब ये जो 1,10,000 के शेयर्स हैं वो हमारी शेयर होल्डर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि आउटसाइड शेयर होल्डर्स हैं। जो इन्वेस्टमेंट ली थी उन शेयर होल्डर्स को छोड़कर बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ राठी कंपनी अकाउंट 1,10,000 बीइंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स।
तो इसी तरह से हमारी जो सारी एंट्रीज़ है क्लोजिंग कंपनी में वो हमने यहाँ पर कर दी है। अब हम देखेंगे हमारी एंट्रीज़ इन द ओपनिंग, यानी कि हमारी एब्सॉर्प्शन में जो नई कंपनी, बड़ी कंपनी ने परचेस कर लिया है दूसरी कंपनी को, तो उस कंपनी में अब हम हमारी एंट्रीज़ देखेंगे। तो एंट्री जो होगी हमारी, फर्स्ट एंट्री वो होगी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेक ओवर करने की और साथ ही साथ परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी हमारी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,38,000, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, टू राठी कंपनी अकाउंट 1,40,000। अब क्रेडिट साइड एक्सेस है डेबिट साइड से और यहाँ पर गैप हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 12,000 की। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही है, इसलिए हम इसे एडजस्ट करेंगे गुडविल अकाउंट में। सो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर के साथ 12,000 से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम विद्या कंपनी। तो इस तरह से ये एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद हम एंट्री करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट की, यानी कि इंटर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे और इसे यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो है विद्या कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000 रुपीज़, टू गुडविल अकाउंट एप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़। विद्या कंपनी को हमने 30,000 रुपीज़ पेड कर दिए हैं, जिसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 25,000 रुपीज़ थे, तो उसे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को दे दिया है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया है। और जो 5,000 एप्रिसिएशन मनी आया था, तो वो एप्रिसिएशन मनी हमने गुडविल के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है विद्या कंपनी को। तो यहाँ पर हमने इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का एलिमिनेशन कर दिया है और हमारी परचेस प्राइस को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 30,000 रुपीज़ जो है वो विद्या कंपनी को हमने पेड कर दिए हैं। टोटल हमें अमाउंट पेड करनी थी 1,40,000 की, उसमें से 30,000 का पेमेंट हमने कर दिया है, तो रिमेनिंग जो बैलेंस है उसके हम शेयर्स इशू कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो है हमारी विद्या कंपनी अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000, बीइंग इशू ऑफ शेयर्स इन पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल हमने विद्या कंपनी को पेड कर दिया है, विद्या कंपनी को दे दिया है। तो अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो इसी तरह से हमारी जो एंट्रीज़ है हमारी राठी कंपनी में, यानी कि हमारी परचेसिंग कंपनी में, वो हमने यहाँ पर कर ली है। तो फ्रेंड्स, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट की जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को हमने स्टडी कर लिया है इस प्रॉब्लम में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि एब्सॉर्प्शन की सारी जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने रख दिए हैं, डिटेल्ड नोट और डिटेल कैलकुलेशन भी उसके आपको बता दिए हैं। आपको ये सारे प्रॉब्लम कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एब्सॉर्प्शन के एक लास्ट प्रॉब्लम और एक इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए कुछ समय का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड कर लूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए वीडियोस मेरे आ रहे हैं उनके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे एब्सॉर्प्शन अकाउंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।